रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। दुआ 129 के बाद बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिजरति तनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाए बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहाँ गणित महिपाला। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ। सुन सब चरित भूप ग्रह आए, कर पूजा नृप मुनि बैठाए। आन दिखाई नारदहि भूपति राजकुमारे। कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारे। हृदय विचार सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अब स्मरण करें कि यह नारद मुनि की कथा चल रही है। नारद जी को अभिमान हो गया, अहंकार हो गया उनको कि वे बड़े शक्तिशाली हैं। उन्होंने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। शंकर जी ने उनको समझाया कि देखो ये ठीक नहीं है, किसी से और बताना मत इस प्रकार की बात। भगवान विष्णु भगवान से तो कहना भी नहीं। लेकिन नारद जी माने नहीं, विष्णु भगवान के पास गए और उनको सब घटना बताई उनको। भगवान ने नारद जी की प्रशंसा की। तो पिछली बार देख रहे थे कि भगवान ने जब नारद जी की प्रशंसा की तो नारद जी का अहंकार बढ़ गया। पहले था बीज रूप में, 2-4 उसमें अंकुर निकले हुए थे। अब वो मानो जैसे सींचने से वृक्ष बड़ा हो जाए, ऐसे भगवान की प्रशंसा करने से अहंकार एक विशाल वृक्ष की तरह से हो गया। अब ये एक प्रकार से अहंकार की कथा है। नारद जी को अहंकार होता है तो भगवान को ये पसंद नहीं है। भगवान ने देखा कि नारद जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। तो भगवान तो जानते हैं कि जिसके मन में अहंकार होगा उसको न ज्ञान होगा न उसे भक्ति होगी, दोनों से शून्य हो जाएगा। और जिसको न ज्ञान है न भक्ति है, केवल अहंकार है, वो जो कुछ देखेगा, यद्यपि स्वप्न के समान जगत है, लेकिन इस जगत को बिल्कुल सत्य मानेगा और उसमें नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी, उनसे ग्रसित रहते हुए दुखी भी रहेगा।
ये देख करके भगवान ने अपने भक्त नारद को इस मोह से, अहंकार से छुटकारा करने के लिए उपाय सोचा। भगवान ने कहा कि अब ऐसा उपाय करना चाहिए कि नारद का तो अहंकार मिटे, ये स्वस्थ हों। जब तक अहंकार है तब तक रोगी है व्यक्ति, इसका अहंकार दूर हो तो ये स्वस्थ हों और हमारा ये कौतुक हो। भगवान ने सोचा हमारा भी तो कुछ खेल होती रहना चाहिए, तो चलो एक हमारी ये क्रिया होगी। ऐसे सोच करके उन्होंने क्या घटना घटी कि नारद जी जब चले भगवान से विष्णु धाम से निकल करके रास्ते में, तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक बड़ा सुंदर नगर बना हुआ है। 7 योजन विस्तार, माने 100 योजन का बड़ा भारी विशाल नगर बना हुआ, जैसे न्यूयॉर्क हो बिल्कुल ऐसे, उससे भी सुंदर बढ़िया विशाल नगर। श्री निवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार, उसमें श्रीनिवासपुर माने बैकुंठ धाम, वो तो बहुत सुंदर है, लेकिन उससे भी ज्यादा सुंदर एक रचना बना करके तैयार कर दी। अभी भगवान ने कैसे बना दी? भगवान ने बनाने के माने ये थोड़े कि वो कारीगर लगा दिए और मजदूर लगा दिए और बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने बनाते बनाते बना के खड़ा कर दिया। ये सब भगवान की कल्पना है। ये बताने के लिए भगवान ने संकल्प किया, कल्पना की, तो वैसे ही जगत बन गया। उपनिषदों में इसके लिए एक शब्द, विशेष शब्द प्रयोग किया गया, ईक्षण। वो परमात्मा ने ईक्षण किया तो इस समस्त जगत का विस्तार हो गया। सभी उपनिषदों में ईक्षण बोला गया। ईक्षण के माने अपनी मानसिक दृष्टि में उसको देखा, तो देखा तो उसी प्रकार की रचना बन गई। तो ऐसा नहीं है कि ये बाकी जितनी जगत की रचना थी वो किसी और ने बनाई थी और सत्य थी। केवल यही जो शीलनिधि की राजधानी राजनगर बना दिया, यही भगवान की कल्पना हो, ऐसी बात नहीं। सारी सृष्टि जितनी भी है, तीनों लोग जो भी हैं, स्वर्ग नरक सब, समस्त जीव, ये सब भगवान की कल्पना ही है। ईक्षणादि प्रवेशांतम जगत ईशेन कल्पिता, जगत ईशेन कल्पिता, जगत ईश के द्वारा कल्पित है। ईक्षण से लेकर के प्रवेश पर्यंत, ईक्षण से प्रारंभ हुआ, परमात्मा ने ईक्षण किया, जगत का विस्तार शुरू हुआ। सूक्ष्म जगत की रचना हुई, स्थूल जगत की रचना हुई, समस्त प्राणियों के स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर बने और परमात्मा फिर उन शरीरों में मानव प्रविष्ट हो गया, व्याप्त हो गया उनमें। तो उसको कहता प्रवेश। प्रवेश के माने व्यक्तियों के अंतःकरण में परमात्मा का चैतन्य प्रतिबिंबित हो गया, तो जीव भाव उत्पन्न हो गया। तो सृष्टि प्रारंभ होती है सूक्ष्म सृष्टि से, फिर स्थूल सृष्टि होती है और फिर जीव भाव उसके बाद प्राप्त होता है। परमात्मा फिर इसी सृष्टि में तादात्म्य करके प्रतिबिंबित होकर के जीवों की रचना कर देता है। तो हर जीव में 2 पक्ष हैं। एक पक्ष जो है जगत का है, प्राकृत पक्ष है, सत्वरज तमस प्रधान, और दूसरा पक्ष जो है परमात्मा चैतन्य का है। परमात्मा भी शरीर में व्याप्त है, उसकी चेतना भी अनुभव हम करते हैं। चेतना नित्य विद्यमान है और शरीर प्राण मन बुद्धि इत्यादि जो कुछ स्थूल सूक्ष्म हमारा व्यक्तित्व है, ये सब नाशवान है। शरीर कुछ दिनों के बाद नष्ट हो जाता है, माने उसे मृत्यु कहते हैं। ये तो होता ही रहता है, शरीर बार बार शरीर बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। लेकिन इनमें व्याप्त जो परमात्मा का चैतन्य है वो नित्य चैतन्य है, माने स्थायी है, शाश्वत है। इस प्रकार की इतनी सृष्टि जो है वो हो, सब भगवान की कल्पना है। तो उसी कल्पना से फिर भगवान ने एक और ये है नगर बना दिया, जिधर नारद जा रहे थे उसी तरफ बन गया। नारद रास्ते में जा ही रहे थे, अभी आगे बढ़ नहीं पाए थे कि बीच में ही उनको रास्ते में ये नगर दिखाई दे गया। इसके माने है परमात्मा जगत की रचना करता है तो क्रम क्रम से नहीं करता, बल्कि युगपद करता है। युगपद के माने है जैसे हम रात्र में सोए और स्वप्न देखे, तो स्वप्न की वस्तुएं एक एक करके पैदा नहीं होती हैं, वो सब युगपद पैदा होती है, एकदम से स्वप्न बन गया। ऐसे ही परमात्मा ने जैसे ही संकल्प किया तो वो नगर सहसा नगर बन गया। सड़कें, भवन, ये सब बन गए, पशु बन गए, पक्षी बन गए,
मनुष्य बन गए, स्त्री पुरुष सब बन गए, एक साथ बन गए स्वप्न की तरह से। लेकिन नारद जी को क्या दिखाई दिया कि मानो ये नगर सत्य है, उनको नहीं दिखाई दिया कि ये भगवान की कल्पना है। नारद जी ज्ञानी थे, जानते थे ज्ञान कि परमात्मा है सत्य और समस्त जगत जो है वो नाम रूपात्मक जगत परमात्मा की लीला है, उसकी रचना है, ये पहले जानते थे। लेकिन जब से उनको मोह हो गया तब तक भुला गया उनको, अहंकार आ गया। जब व्यक्ति को ये भुला जाता है कि समस्त जगत परमात्मा की काल्पनिक रचना है तो फिर वो उसका मोह प्रबल हो जाता है, अहंकार सशक्त हो जाता है। लेकिन जिसको मालूम है कि जगत तो परमात्मा की कल्पना है, वो अहंकार करे तो किस बात का करे, शरीर का करे कि प्राण का करे कि मन का करे कि शरीर से संबंध रखने वाली वस्तुओं का अहंकार करे, किसका करे? किसी के अहंकार के उसमें स्थान नहीं रह जाता। नारद जी को अब देखते हैं कि जब नगर देखते हैं तो उनको सब सत्य दिखाई देता है। बसही नगर सुंदर नर नारी, नारद जी ने देखा उस नगर में कि सब जो है स्त्री पुरुष बहुत सुंदर हैं, सब नगर भी बहुत सुंदर है। पहले ही बता दिया, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार, तरह तरह की रचना उस नगर में है। बहुत सुंदर सड़कें, बहुत सुंदर पार्क, बहुत सुंदर भवन, ये सब के सब बहुत सब सुंदर नगर में बने हुए। और स्त्री पुरुष जो है वो भी बहुत सुंदर हैं। कैसे सुंदर हैं? कहते हैं जनु बहु मन सिज रति तनुधारी, जैसे कामदेव रति ने अपने स्वयं शरीर धारण कर लिए हों। इनको सुंदरता में सबसे अधिक तुलसीदास जी की दृष्टि में काम और रति यही दो बहुत सुंदर हैं, तो मानो उन्हीं ने शरीर धारण कर लिया हो। वैसे तो ये शरीर ही हैं बहुत सुंदर, लेकिन ये जब इन्होंने शरीर धारण कर लिया तो स्त्री पुरुष रूप में नगर भर में सब दिखाई देते हैं। तो नारद जी जब उधर से नगर में निकले तो देखा सभी सुंदर हैं, जो दिखाई दिए सब बड़े सुंदर दिखाई दिए उनको। तो तेहीपुर बसई शील निध राजा, और उसी नगर में नगर का एक राजा था, उस राजा का नाम शील निध था। वो शील निध राजा उसकी ये नगरी थी, ये भी उनको मालूम हुआ। अगणित है गए सेन समाजा, और उस राजा जैसे राजा होता है उसकी सेना भी थी, हाथी घोड़े भी थे, बहुत सी सेना भी थी। ये तो राजा का वैभव है, उसकी सेना है, उसके नौकर चाकर हैं, सब मंत्री आदि हैं, ये सब के सब बड़े सुंदर सशक्त स्वस्थ इस प्रकार के सब दिखाई दिए। और सत सुरेश सम विभव विलासा, सत मन 100 सैकड़ों इंद्र के समान उनका वैभव विलास। सुरेश इंद्र, एक इंद्र का ही बड़ा वैभव विलास है। लोग बाग स्वर्ग ही जाना चाहते हैं कि बड़ा स्वर्ग सुंदर है, सारे सुख हैं, और फिर स्वर्ग में भी सबसे ज्यादा सुख इंद्र को प्राप्त है क्योंकि वहां का राजा है। लेकिन ये तो नगर जो शीलनिध राजा जो है वो इंद्र के एक इंद्र क्या सैकड़ों इंद्रों का जितना वैभव हो वो सब उनको उपलब्ध है। वैभव के माने उनको सब सुख सामग्री, उनका सिंहासन, सभा भवन, उनका भवन जहाँ पे रहते हैं वो सब स्थान, ये सब के सब बहुत ही सब सुंदर। अब बहुत सुंदर कह दिए, अब जिसकी भाई जहाँ तक कल्पना जाए, अपने कितने सुंदर हो सकते हैं अपने अपने मन में कल्पना कर लो। वैसे सुंदर सबके सब, रूप तेज बल नीत निवासा, और सब रूप निधान तो थे ही बता दिया, सब रूपवान और सब तेजस्वी, और बल नीत निवासा, राजा बड़ा ही रूपवान, बड़ा तेजस्वी, बलवान, और नीत माने राजनीति को जानने वाला और राज्य की व्यवस्था बड़ी सुंदर रखने वाला ऐसा राजा था। विश्वमोहिनी तासु कुमारी, उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम था विश्वमोहिनी, वो उसकी पुत्री थी। श्री विमोह जिस रूप निहारी, अब कहते हैं वो भी बहुत सुंदर थी। कितनी सुंदर थी कि श्री विमोह, श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी अगर देख लें उसको तो वो भी मोहित हो जाएं, कहने लगे अरे हम समझते थे कि हमें बहुत सुंदर हैं, ये तो हमसे भी ज्यादा सुंदर है, इतनी ज्यादा सुंदर बना दिए उनको। तो श्री विमोह जिस रूप निहारी, कहते हैं सोई हरि माया सब गुण खानी। तो कहते हैं कि यह वास्तव में बात क्या था, ये कि हरि माया, ये तो भगवान की माया है सब। ये सारा नगर बना दिया, राजा बना दिया, नगर के स्त्री पुरुष बना दिए, और उसी प्रकार से राजा की पुत्री भी बना दी विश्वमोहिनी। ये सब क्या था, ये सब माया रचना थी। हरि माया मैंने भगवान की माया। माया के साथ में हरि जोड़ा, क्योंकि माया तो सभी के पास है। भगवान परब्रह्म परमात्मा है, उसकी महामाया है।
आदि शक्ति है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी भी शक्तियां हैं, वो भी माया है। इंद्रादि देवता हैं, उनकी भी शक्तियां हैं, वो भी माया हैं। और भी नीचे कोट के देवता हैं, अग्नियाद देवता हैं, वरुण देवता हैं, सूर्य देवता, इन सब देवताओं की भी अपनी अपनी माया है। यहाँ तक कि हर व्यक्ति, हर मनुष्य की भी अपनी माया है। हम लोगों की माया क्या है कि हम रात्र में सोए और स्वप्न देखने लगे और स्वप्न को सत्य मानने लगे, और उसी स्वप्न में नाना प्रकार का जो रूप देखते हैं, ये हमारी माया है। इस प्रकार से माया सबके पास है। किसी की माया छोटी, किसी की माया बड़ी, किसी की माया थोड़ी दूर तक काम करने वाली, किसी की माया बहुत दूर तक काम करने वाली। इस प्रकार से ये भगवान की माया बड़ी शक्तिशाली माया। कहने से तात्पर्य ये कि सोई हरि माया, ये परब्रह्म परमात्मा की भगवान की माया है, तो बड़ी शक्तिशाली माया थी। और सब गुण खानी, और उसमें सब प्रकार के गुणों की खानी है। गुण के माने तो वैसे सत्व तमस, इन तीन गुणों से ही जो रचना होती है वो गुणमयी रचना कहलाती है। लेकिन गुण को यहाँ अर्थ ये भी लगा सकते हैं, गुण के माने अच्छाइयाँ। ये माया उस समय जो है बड़ी सुंदर है, तो नाना प्रकार के जो गुण, लौकिक गुण होते हैं, वो सब वहाँ पर उस माया ने रच दिए। सुंदरता रच दी, आकर्षण रख दिया, बल रच दिया। ये सब का सब उनका आपस में सब लोगों का प्रेम संबंध, शांति, उत्साह, ये सब का सब जो सब माया की रचना, सो सब माया ने वहाँ रच रखी थी। शोभा तास की जाए बखानी, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं उस माया की शोभा का क्या वर्णन किया जाए। भगवान की माया की शोभा तो बड़ी ही विचित्र है, सबसे अधिक वही शक्तिशाली माया, शोभा उसकी भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली। अब कहते हैं करे स्वयंवर सो नृपबाला। अब वो नृपबाला, बाला शब्द करके बताया कि देखो वो हो शीलनिधि की जो पुत्री थी, वो हो युवा हो गई थी और विवाह करने के लिए तैयार थी। तो वो स्वयंवर उसके लिए रचा गया था। स्वयंवर के माने वो जिससे चाहे उससे अपना विवाह कर ले, इसलिए लोगों को निमंत्रण भेजा गया और सूचना दी गई कि शीलनिधि की पुत्री अपना विवाह करने, स्वयंवर करना चाहती है, तो जो राजा लोग उससे विवाह करना चाहते हो वो आवें, और जिसको वो चुन लेगी उसके साथ उसका विवाह हो जाएगा। इस प्रकार की सूचना भेजी गई। तो सब राजा लोग बहुत से वहां पर आ गए थे। आए तहां अगणित महिपाला, तो बहुत से राजा लोग वहां पर आए थे। अभी राजा लोग कहाँ से आए थे ये? हाँ? ये राजा लोग तो नकली थे कि असली थे? अब ये सब बातें उसमें जो है माया में नहीं, सब माया में। सब जितने राजा लोग जो आए थे, ऐसा नहीं था कि बाकी जितना रचना पहले और लोगों की रचना थी वो सब सत्य थी, तो सत्य रचना वाले लोगों से राजा लोग आए थे। वो सब राजा लोग वहाँ आकर के उपस्थित हुए, तो वो सब भी उसी प्रकार के नाना देश के नाना प्रकार के राजा, वो भी अपने अपने वैभव के साथ में, अपने अपने नौकर चाकरों के साथ में, सब साजबाज से सजे धजे, ये सब राजा लोग भी आए हुए, तो सब वहाँ उपस्थित हुए। मुन कौतुकी नगर ते गयो। जब इन्होंने, नारद जी ने इस नगर को देखा, तो नारद जी का एक कौतुकी स्वभाव भी है। कौतुकी स्वभाव तो भगवान का भी है, लेकिन कौतुकी स्वभाव जैसे बच्चों का हो। सड़क पर अगर कहीं भीड़ लगी हो और कहीं डमरू बज रहा हो, कोई बांसुरी बजा रहा हो, तो झट से घुस के लड़के देखने लगेंगे इसके भीतर क्या हो रहा है, क्यों डमरू बज रहा है, क्यों लोग इकट्ठे, क्या तमाशा दिखा रहा है। तो ये जब मन में इच्छा होती इसे कौतुक कहते हैं। तो नारद जी को वैसे ही बच्चों की तरह से कौतुक कि देखें ये नगर तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है, ये नगर कैसा है, कहाँ कौन सा नगर ये है, इस नगर में हम आए ही नहीं, जगह जगह दुनिया भर में घूमते रहे, लेकिन ये नगर तो कभी दिखाई दिया नहीं ऐसा सुंदर। ऐसे सोच करके उस नगर में प्रवेश किया। पूर्वासन सब पूछत भयऊ। अब नारद जी क्या मालूम कि कौन सा नगर है ये अभी हाल में बना है, कैसा है। तो उन्होंने सब पूर्वासी जो रास्ते में मिला उनसे पूछा कि भाई ये कौन सा नगर है, यहाँ का कौन सा राजा है। ये सब उनसे जब सब पूछा, तब लोगों ने सारी बात बताई। शीलनिधि राजा हैं यहाँ के, उनका ये नगर है ये सब। और उन्हीं लोगों ने, प्रवासियों ने बता दिया कि ये यहाँ पर जो भीड़ भाड़ दिख रही है, बहुत से लोग आए हुए, हलचल मची हुई है, ये सब अनेक देशों के राजा आए हुए हैं, उनके कारण से इतनी यहाँ भीड़ है। और उसके राजकुमारी का स्वयंवर होने जा रहा है,
इसलिए उसकी तैयारी सब है। तो सुन सब चरित भूप ग्रह आए, तो वो सब बातें सुन करके जो ऊपर बताई थी वो सब सुन करके, चरित्र के माने ये सब हालचाल वहाँ के जान करके कि राजकुमारी का स्वयंवर इत्यादि है, ऐसे देख करके तो इनको कौतुकी चले। इन्होंने सोचा चलो हम भी देखें चल करके वहाँ पर नगर में क्या हो रहा है, कौन शील निध राजा हैं, कैसा स्वयंवर हो रहा है, ये देखने की इच्छा इनके मन में हुई। अब ये सब वैसे तो कहानी लगती है कि कहानी मात्र बच्चों के लिए है, लेकिन सावधानी पूर्वक देखते रहें। ये बड़े लोगों के लिए कहानी इसलिए है कि उसमें देखें, यदि व्यक्ति को इस संसार में कहीं आश्चर्य और कौतुक लगता है तो फंसाने वाला भी है। अगर आपको दिखाई देता संसार में कि ये बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया, किसी के बड़े बड़े कई मंजिलों का मकान दिखाई दिया, उस मकान में भी बहुत सा साज सज्जा बहुत बढ़िया दिखाई दी, और आपको लगा ये तो मकान बहुत अच्छा है, फर्नीचर बहुत अच्छा है, यहाँ का तो बगीचा बहुत अच्छा है, अगर इस प्रकार का लगा तो समझो कि मन में परमात्मा की माया जो है वो चक्कर काटने लगी और व्यक्ति को फंसाने लगी। व्यक्ति को, जीव को ज्ञान तो होता नहीं, होता है अज्ञान में, और वो सब इस प्रकार की रचना को देख देख करके उसके मोह में पड़ता है, आकर्षण उसके मन में आता है। जैसे नारद जी ने देखा नगर बड़ा सुंदर दिखाई दिया, तो उनको ये भी लगा चलें शीलनिध राजा के पास चले। तो सुन सब चरित भूप ग्रह आए, करे पूजा नृप मुनि बैठाए। अब ज्यादा विस्तार न हो जाए इसलिए नहीं कहा इन्होंने, कहा कि फिर नारद जी नगर की सड़कों को पार करते हुए जहाँ नगर के मध्य में राजा का राजमहल था, वहाँ पर फिर ये है नारद जी पहुँचे। और वहाँ जब भूप के दरवाजे पर पहुँचे तो द्वारपालों से बताया, कहा कि राजा को सूचित कर दो कि नारद आए। द्वारपाल दौड़े, राजा को जाकर के बताया गया कि नारद जी आए हैं। तो शीलनिध राजा तुरंत दौड़ा बाहर आया, आकर के नारद जी को, नारद मुनि हैं, भगवान के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, इस भाव से आकर के उनका बड़ा आदर सत्कार किया और घर ले गए, भीतर ले गए। करी पूजा नृप मुनि बैठाए, पहले ले जाकर के उनके चरण धोए, एक उच्च आसन के ऊपर उनको बैठारा, उनके तिलक किया, आरती की, माला पहनाए। इस प्रकार से उनका जो है वो नारद जी का पूजन किया। भगवान के भक्तों का, ज्ञानियों का जिस प्रकार से आदर सत्कार किया जाता है, वैसे उन्होंने, राजा ने नारद जी का किया। पूजन करने के बाद में अब वो इसमें फिर वर्णन विस्तार यहाँ पर नहीं दिया, इसके माने नारद जी ने सब फिर पूछा कि ये सब यहाँ पर जानते थे, नगरवासियों ने बताया था, तो ये बताया कि यहाँ पर ये सब उत्सव किस बात का हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ। तो राजा ने बताया कि पुत्री है, उसने का स्वयंवर की जो है वो होने जा रहा है, इसलिए सब राजा लोग यहाँ आए हैं, उसी की भीड़ भाड़ इस प्रकार से राजा ने सब बताया गया। और फिर जब ये बात आई तो राजा ने फिर अपनी पुत्री को भी बुलाया और बुला करके नारद जी को से कहा कि इनको प्रणाम करो। और शीलनिध राजा ने मानो पुत्री को नारद जी को भी दिखा दिया इस प्रकार से। तो कहते हैं, आन दिखाई नारद ही भूपत राजकुमार। राजा ने राजकुमारी को नारद जी के सामने उपस्थित कर दिया। नारद जी ने जब राजकुमारी को देखा तो अब आगे देखा तो क्या हुआ आगे वर्णन करते हैं, लेकिन उनको ला करके राजा ने उनसे कहा, नारद जी से, कि आप तो ज्योतिषी हो, तीनों कालों की बात को आप जानते हो, तो कृपा करके आप बताइए कि इसके कैसा भविष्य है, इसके गुण दोष आदि क्या है। अब ये कथा उसी प्रकार से है जैसे कि नारद जी गए थे हिमांचल के घर, जहाँ पार्वती जी पैदा हुई। तो पार्वती जब गई तो नारद जी वहाँ गए थे, तो पार्वती जी ने को लाया गया, उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया और फिर नारद जी ने उनके सब आगे का भविष्य उनको सबको बताया था। तो उसी प्रकार से लगभग घटना उसी प्रकार की है। जो बातें वहाँ कह दी गई वो यहाँ नहीं कही गई, जो यहाँ कही गई वहाँ नहीं कही गई, दोनों को मिला के देखना चाहिए। जैसे कि वहाँ पर पार्वती जी को बुलाया गया, उन्होंने फिर नारद जी को प्रणाम किया, तो वैसे ही करके यहाँ भी शीलनिध की पुत्री आई, उसने नारद जी को प्रणाम किया। और जैसे वहाँ नारद जी ने उनको, पार्वती जी देख करके उनको देखते ही उनका सब जान गए, भविष्य जान गए, क्या होने वाला है, कैसा इनको पति प्राप्त होने वाला है, ये सब जान गए नारद जी। तो ऐसे ही नारद जी ने जैसे ही इनको देखा, उस
वो उसको तैसी उसको जान गए कैसे क्या है। तो राजा भी उनसे पूछने लगा, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार, कि अपने हृदय में विचार करके आप इसके सब गुण दोष बताइए। गुण दोष बताने से तात्पर्य इनका कि भविष्य में क्या अच्छाइयाँ होने वाली हैं, क्या बुराइयाँ होने वाली हैं, ये सब बताइए। गुण दोष से तात्पर्य है जिससे कि हम जान सकें कि भविष्य में कैसे। अब ज्योतिषी जो भविष्य की बात बतावे, वर्तमान की बात तो उसका पिता भी जानता, राजा भी जानता, पुत्री हमारी ऐसी है, क्या गुण है क्या दोष है, लेकिन भविष्य से तात्पर्य यह है कि इसका क्या होने वाला है, सो आप कृपा करके बताइए। अब नारद जी ने जब उसको देखा तो अब उनको क्या क्या उनको सूझ पड़ा कि इस राजकुमारी में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं इसके, वो सब उनको सब समझ में आ गए। उसका आगे वर्णन करते हैं। देख रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी, लक्षण तास विलोक भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने, जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ही जीत न कोई, से वहीं सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाई, लक्षण सब विचारे उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे, सुथा सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही, करऊं जाए सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि बरे कुमारी, जप तप कछ न होई ते काला, हे विधि मिलई कवन विधि काला, यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो विलोक रीझै कुंवर तब मेले जयमाल, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। देख रूप मुनि बिरत विसारी, उस राजकुमारी का सुंदर रूप देख करके नारद जी ने, बिरत विसारी माने उनका वैराग्य जाता रहा, माने नारद जी तो बड़े वैराग्यवान थे। अब देखो अहंकार, और फिर अहंकार के बाद फिर जो वो समझते थे कि हमने काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त कर ली, अब वही सब लक्षण अहंकार के बाद प्रकट होने लगे। जिस बात का अहंकार कि हमने इनके ऊपर विजय कर ली, अहंकार उन्हीं को पराजित कर देता, वही सब फिर उत्पन्न होने लगे नारद जी के अंदर। उस राजकुमारी को देखा तो वैराग्य भूल गए। वैराग्य भूल गए कि माने उनको ये लगने लगा कि ये राजकुमारी से हम ही विवाह कर लें तो बहुत अच्छा हो, स्वयं विवाह करने की इच्छा मन में। बड़ी बार लग रहे निहारी, और बहुत दूर तक उसको देखते रहे, उसके सुंदर स्वरूप के कारण से बहुत दूर तक उसको देखते रहे, और अपने मन में उनके विचार भी आते रहे कि किस प्रकार से बहुत सुंदर है, और लक्षण भी बहुत अच्छे हैं, दोनों बातें वो भी बहुत अच्छे हैं। लक्षण तास विलोक भुलाने, और उसके जब लक्षण उनको समझ में, बहुत देर तक देखा, माने भविष्य की बात सारी समझ में आ गई उनको। उनका ज्योतिष इतनी देर में काम किया, और उसने ज्योतिष ने क्या बता दिया कि इसके लक्षण तो बहुत अच्छे हैं। तो उन लक्षणों को याद करके हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने, जो अच्छे लक्षण थे उनको जान करके नारद जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न इस बात में हुए कि इतने अच्छे लक्षण इसके हैं, हमारा इससे विवाह हो जाएगा तो वो सबका सब जो है, जो फल होने वाला वो हमको सब प्राप्त हो जाएगा, सुंदर राजकुमारी प्राप्त हो जाएगी, और इसके फलस्वरूप होने वाला जो पति को जो लाभ होने वाले हैं इसके द्वारा, इसके सौभाग्य से, इसके सुंदर प्रारब्ध से, वो सब हमें प्राप्त हो जाएंगे, ऐसे सोचने लगे। लेकिन वो सब की सब बातें जो है वो अपने ऊपर घटित जो कर रहे थे वो सब उन्होंने राजा को नहीं बताई। राजा को ये नहीं बताया कि देखो कि ये पुत्री का विवाह तो हमारे साथ होगा और हमारे साथ होगा तो हम ऐसे, ये सब नहीं बोला। लेकिन उससे क्या कहने लगे नहीं प्रकट बखाने, लेकिन
गोल मोल बात उससे राजा से इस प्रकार से कर दी कि जो यही बरे अमर सोई होई, जो इस तुम्हारी पुत्री से विवाह करेगा वो अमर हो जाए। और समर भूमि ही जीत न कोई, युद्ध क्षेत्र में उसे कोई जीत नहीं सकेगा। अब जब अमर हो जाएगा तो कौन मार सकता है उसको, अमर हो गया। अब फिर वो चाहे जितना युद्ध करे वो मरेगा नहीं, जब मरेगा नहीं तो युद्ध में विजयी होगा, समय हारेगा भी नहीं युद्ध में कभी। अच्छा, जब युद्ध में हारेगा नहीं तो सब जगह उसका राज्य उसी का सब जगह होगा, एक तो अमर भी और दूसरे सर्वत्र उसका राज्य, सब जगह वो राजा होगा, विजयी सब जगह होगा। ताही के माने यहाँ पर उसके पति का, माने राजकुमारी जिसे विवाह करेगी उसका जो है वो सब उसी की सेवा करेंगे, माने सबका वो स्वामी होगा और बाकी लोग सब उसके सेवक होंगे। और बड़े शील निधि कन्या जाही, ये शील निधि कन्या जिससे विवाह करेगी, 2 बार बोला, जो यही बड़े अमर सोई हो। अंत में कहा कि बड़े शील निधि कन्या जाही, जिससे कि ये शील निधि राजा ये कन्या जिससे विवाह करेगी। 3 बातें बताई, देखो कि वो तो एक तो अमर होगा, दूसरा वो कुछ हार नहीं सकता, विश्व विजयी होगा, और तीसरे वो सब उसके अधीन होंगे, सबका वो स्वामी बनेगा। अब देखो संसार में ये 3 लक्षण तो एक परमात्मा के छोड़ और किसी में नहीं है। परमात्मा ही अमर, परमात्मा ही सब राजाओं का राजा, महाराजा वही, वो किसी से पराजित होने वाला नहीं, और वो सारे तीनों लोग सब उसी के, सब देवता इत्यादि भी सब उसी की सेवा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा परमात्मा ही एक है और कोई परमात्मा तत्व कोई दूसरा नहीं है जिसमें ये तीनों लक्षण दिखाई दे। लेकिन नारद जी को क्या हुआ? अब देखो नारद जी जो विचार करते हैं उनके शब्दावली में एक और बात ध्यान देने की है। नारद जी ये सोचते हैं कि ये कन्या अगर किसी दरिद्री से भी, दुर्बल व्यक्ति से भी, मूर्ख से भी विवाह कर लेगी तो इसके कारण से वो व्यक्ति अमर हो जाएगा और फिर वो व्यक्ति जो है फिर वो सर्वविजयी हो जाएगा और वो फिर जो है वो इस प्रकार से तीनों लोगों का स्वामी हो जाएगा, सब उसकी सेवा करने लगे। लेकिन कहीं भी ज्योतिष में इस प्रकार का विधान नहीं है। ज्योतिष का विधान ये है कि ठीक है इसको ऐसा वर प्राप्त होगा तो जो अमर होगा उससे इसका विवाह होगा। नारद जी को कहना चाहिए इस पुत्री को ऐसा वर प्राप्त होगा जो अमर होगा, जो विश्व विजयी होगा उससे इसका विवाह होगा, जो तीनों लोग जिसका की सेवा कर रहे होंगे उससे इसका विवाह होगा। ऐसे इसके लक्षण दिखाई देते। ये तो ज्योतिष का सही रूप तो ये है, लेकिन जो मोहग्रस्त व्यक्ति होता है, नारद जी के जैसे मोह उत्पन्न हो गया तो देखो वही ज्योतिष जो है उसका मिस इंटरप्रिटेशन करने लगे, इस प्रकार गलत ढंग से उसका अर्थ लगाने लगे कि ये जैसा भी कोई व्यक्ति होगा उससे नारद जी सोचने लगे हम अमर नहीं हैं, विश्व विजयी नहीं हैं, लेकिन इससे विवाह हो जाएगा तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। अब ये भी नारद जी के अपने के ऊपर सोच रहे थे, चूंकि उन्होंने ज्योतिष की बात को अपने ऊपर घटित करके देखी कि ये विश्व में होने का विवाह हमसे हो जाएगा तो हमको क्या लाभ होगा, इसलिए उनकी ज्योतिष भी गलत अर्थ देने लगी। ज्योतिष का सही अर्थ लग सकता है, ज्योतिष भी अपने स्थान में सत्य होगी, लेकिन बहुत बार ज्योतिषी लोग जब कहीं किसी बात को बताते हैं, गणना करते हैं, हिसाब लगाते हैं, देखते हैं, जनपत्र देखते हैं और लक्षण देखते हैं, बताते हैं, तो ज्योतिषियों को कभी कभी अपने स्वार्थ रहता है, लोभ रहता है, उसके कारण से वो बात बताएंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको पैसा मिले या और कोई उनको लाभ हो। इसके कारण से क्या होगा कि जो कुछ उसका फल होगा ज्योतिष का वो भी घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ करके बताएंगे। इसलिए ज्योतिषियों के बाद प्रायः गलत, माने सच्चा ज्योतिषी हो तो भी बात गलत क्यों हो जाती है? उसके मानसिक विकारों के कारण से। ज्योतिष अपने स्थान में ठीक है, ज्योतिषी का ज्ञान ज्योतिष के बारे में ठीक है, लेकिन ज्योतिषी की जो बुद्धि है, मन है, वो विकृत है। इसलिए उसके विकार के कारण से वो ज्योतिष की जो बात बताएगा वो गलत सलत बता देगा।
ये स्थित हुई। से वही सकल चराचरता ही बड़े शील निधि कन्या जाही, लक्षण सब विचार और राखे। अब उन्होंने जो उसकी शील निधि राजा की जो पुत्री राजकुमारी थी उसके सब लक्षण विचार करके नारद जी ने अपने हृदय में रखे, मैंने उनको याद किए रहे। और कछुक बनाए भूप सन बाखे, उनमें से कुछ बना चुना करके उन्होंने राजा को बता दिए। सुता सुलक्षण कहीं नृप पाही, और नारद जी कहते हुए कि तुम्हारी पुत्री जो है बहुत सुलक्षणी है, बहुत सुंदर है, इसका भविष्य बहुत अच्छा है, ऐसे कहके बताते हुए नारद जी वहाँ से चल दिए। नारद चले सोच मन माही। अब नारद जी का ध्यान दूसरी तरफ है। अब वहाँ शीलनिध राजा और उनसे बात और आगे की कुछ बात हो सुनो हो, वहाँ से विदा होकर के नारद जी चल दिए। अब चल दिए तो उनके मन में क्या बात घूम रही है कि नारद चले सोच मन माही, उनके मन में सोच है। सोच के माने ये है चिंता लगी है। सोच शब्द संस्कृत का जो है सुच संस्कृत का कहलाता है। उसके दो प्रकार से अर्थ करते हैं। एक तो शुच के माने शोक करना है और दूसरा शुच के माने सोच करना है। लेकिन सोच करना और शोक करना ये दोनों जो हैं एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। नानु शोचंती पंडिता, जैसे गीता में आता है, नानु शोचंती पंडिता, पंडित लोग इसका शोक नहीं करते, ऐसे करते। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुच। माँ शुच माने शोक मत करो। लेकिन शुच के माने शोक मत करो ये तो है ही है, लेकिन उससे सोच के माने ये भी कि चिंता मत करो। ये हिंदी में अर्थ आ गया। शुच से जब सोच बना तो हिंदी में उसका अर्थ आ गया कि चिंता मत करो। अब नारद जी के मन में चिंता उत्पन्न हुई कि इस पुत्री का इससे राजकुमारी से हमारा विवाह कैसे हो। लेकिन जो चिंता उत्पन्न हुई तो सोच शब्द ये भी सूचित करता है कि नारद जी के मन में दुख भी शुरू हो गया। देखो, जहाँ कामना हुई और कामना को पूरा करने के लिए चिंता हुई तो ये सब मानसिक विकार हैं, व्यक्ति के मन में अशांति उत्पन्न करते हैं और दुख देते हैं। जो नारद सदा प्रसन्न रहने वाले, भगवान का भजन करने वाले, उनके मन में यहीं से दुख प्रारंभ हो जाता है। अब वो सोच करते हैं तो क्या होता है, कहते करूं जाए सोई जतन विचारी। अब वो कहते हैं कि अब विचार करके हमें वो उपाय करना चाहिए जिससे कि जही प्रकार मोहि बरे कुमारी, जिससे कि राजकुमारी हमारा ही वर्ण कर ली। वर्ण माने स्वयंवर तो हो गई होगा, उस स्वयंवर में हम भी जाएं और फिर वो हमको देखे ये राजकुमारी कि हम बहुत सुंदर हैं और हमारी सुंदरता को देख करके राजकुमारी हमको ही वर्ण कर ले। ऐसा विचार करके नारद जी युक्ति सोचने लगे क्या उपाय किया जाए। अब कहते हैं कि देखो कि जप तप कछु न होई ते काला। नारद जी ने सोचा कि अगर जप किया जाए या तपस्या जैसी कोई साधना की जाए तो उससे ये गुण प्राप्त हो सकता है। जैसे कोई जप करे, एक उदाहरण जप का आपको देखिए। ध्रुव जो थे वो घर छोड़ करके चले। उनके पिता उत्तानपाद ने उन्हें गोद से उतार दिया। माँ ने कहा कि देखो तुम भगवान की आराधना करो, तपस्या करो तो भगवान की कृपा से तुमको ये राज्य प्राप्त हो सकता है। तो ध्रुव वन की तरफ गए, नारद जी उनको रास्ते में मिल गए। नारद जी उन्होंने भगवान नारायण का मंत्र दे दिया और कहा जाओ तुम इसी मंत्र को जपो, तुम्हारा सिद्ध होगा तुमको। तो ध्रुव वन में भगवान का मंत्र जपने लगे और सो ही मंत्र जपने लगे एक पैर से खड़े होकर। तो मैंने तपस्या भी की और जप भी किया। तो करते करते क्या हुआ, दोनों का फल, भगवान आ गए सामने, प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि भाई तुम क्या चाहते हो, क्यों जप कर रहे हो, क्यों तपस्या कर रहे हो। तो ध्रुव ने बता दिया कि इस प्रकार घटना घटी पिता के साथ में। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ, अब शीघ्र ही तुम्हारे पिता आएंगे, तुमको ले जाएंगे और तुमको राज्य प्राप्त होगा। वरदान दे दिया। तो अब जैसे कोई वरदान चाहता हो, कोई इच्छित वस्तु चाहता हो, तो जैसे ध्रुव ने तपस्या की, जप किया, तो उसकी वो लौकिक इच्छा भी पूरी हो सकती है। तो नारद जी ने ही ध्रुव को ये सब मंत्र दिया था और नारद जी के कहने से ध्रुव ने जप भी किया, तप भी किया, राज्य प्राप्त भी हुआ
तो नारद सोचने लगे वो काम तो हम भी कर सकते हैं, जब भी करें तब भी करें तो उसके करने से भगवान प्रसन्न होंगे और उनसे हमको वरदान देंगे, तो फिर ऐसा सुंदर रूप मिल सकता है कि राजकुमारी हमको ही चुन ले, वर्ण कर ले, ऐसा हो सकता है। लेकिन कहा कि जब तब करने में तो बहुत देर लगेगी, समस्या तो दूसरी आ गई। ध्रुव के सामने ये बात नहीं थी। ध्रुव ने तो कहा तपस्या करेंगे, अभी कोई राज्य थोड़े, अभी तो उत्तानपाद है ही पिता, अभी कोई राज किसी को देने थोड़े जा रहे हैं। उन्होंने जितने दिन में तपस्या की उतने दिन के बाद फिर जा करके वो राज उनको प्राप्त हो गया। लेकिन यहाँ तो इतना अवसर नहीं, कहते हैं जब तब कछ न हो ही तई काला, तई काला मैंने उतने छोटे समय में कि वो स्वयंवर की तैयारी, आज ही स्वयंवर होने जा रहा है, आज ही सब राजा लोग इकट्ठे हैं, और इतनी जल्दी कहाँ से जब तक हो जाए। अब ये मन में सोचने लगे कि हे विधि मिले कवन विधि माला, ये उनके मन के विचार हैं। हे विधाता भगवान सोचने लगे कि हे भगवान कैसे ये हमको फिर और कोई उपाय क्या किया जाए, कैसे ये हमारे पुत्री हमको वर्ण कर ले, हमारा विवाह इससे कैसे हो जाए, इस चिंता में पड़े। तो ये दिखाते हैं कि देखो जब किसी व्यक्ति के मन में चिंता होती है और प्रबल कामना होती है तो उसके मन में इस प्रकार के वाक्यों का रेपिटेशन होता है। हे भगवान हमारा ये काम कैसे हो, हे भगवान हमारा ये काम कैसे हो, हे भगवान ये कैसे सिद्ध बात हो जाए। तो ऐसे ही नारद जी इसी प्रकार के दिखाते हैं। मानिए कथा लोक चरित्र भी है, लोगों को दिखाने के कि देखो लोग बाग किस किस प्रकार से जीवन जीते हैं, कैसे कैसे उनके मानसिक कैसे कैसे घटनाएं घटती रहती हैं, वैसे ही नारद जी के मन में भी हो रहा है। तो कहते हैं कि फिर यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। नारद जी सोचते हैं कि इस समय तो हमारे बहुत सुंदर रूप की आवश्यकता है। शोभा और रूप, रूप भी चाहिए, शोभा भी चाहिए। माने सुंदर रूप तो सुंदर रूप चाहिए, रूप आकर्षक भी हो और बनावट सजावट भी ऐसी बने जिससे कि राजा दिखाई दें। बिल्कुल आकर्षक रूप इस प्रकार का बन जाए। नारद जी सोचते ये अगर हो जाए तो ये हमको वर्ण कर ले। और जो भी लोग रीझे कुंवर, माने राजकुमारी क्या देख करके किसी का वर्ण करेगी, जिन बातों को देख करके वो वर्ण करेगी वो हम में आ जाए किसी प्रकार से, वैसे ही सुंदरता बन जाए, वैसे ही आकर्षण बन जाए, वही विधान बन जाए। तब मिले जयमाल, तब वो राजकुमारी हमारे गले में माला पहनाएगी और तब उसका वर्ण होगा, तब हम उसको प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो कैसे होगा। तो इसके माने मुख्य बात ये हुई, नारद जी ने विचार करके सोचते सोचते इस निर्णय पहुंचे कि सुंदर रूप चाहिए, किसी प्रकार से वो मिलना चाहिए। अब सुंदर रूप नारद जी को कैसे प्राप्त हो, उसकी बात आगे अब देखिए क्या होता है। हरिशन मांगो सुंदरताई, कोई तात गहरुत भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो, बहुविध विनय कीनते काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रभु लोक मुनि नयन जुड़ाने, कोई ये काज ही ये हर्षाने, अति आरती कई कथा सुनाई, और करो कृपा करि हो सहाई, आपन रूप देव प्रभु मोही, अहन आने भात नहीं पावहूँ होई, जेहि विधि नाथ होए तुमोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा, निज माया बल देख विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला, जय विधि हुई है परमहिता, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु, बचन नमृषा हमार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अब नारद जी वहाँ से राजभवन से निकल करके नगर में आए और कहीं किसी पार्क में जा बैठे। अब वहाँ बैठे बैठे अपने विचार कर रहे हैं कि सब क्या करना चाहिए। उनके मन में आया हरिशन मांगो सुंदरताई। अब सोचने लगे कि भगवान से ही हम सुंदरता मांगें तब काम बनेगा, बिना सुंदरता के काम चलेगा नहीं। और सुंदरता मिले कहाँ से, ये भगवान ही हमको दे सकते हैं।
और हुई है जात गहरवत भाई। अब अगर हम जब तप नहीं करते हैं तो हम भगवान तक जाएं, बैकुंठ धाम जहाँ से आए हैं वहीं बैकुंठ धाम लौट करके फिर जाएं और वहाँ जा करके फिर उनसे भगवान से कहें कि हे भगवान हमको वो सुंदर रूप दो जिससे कि हम राजकुमारी से विवाह करें। लेकिन वहाँ तक जाने में तो गहर होए कि मैंने देर लग जाएगी। अब आज नारद जी ने पूछा कि सोचा कि आज हम बैकुंठ धाम तक फिर लौट करके जाएं और वहाँ से लौट करके फिर आवें, तब तक देखेंगे यहाँ स्वयंवर तो पूरा हो गया, खत्म हो गया, काम ही पूरा हो जाएगा। तो बीच में तो जल्दी होना चाहिए, मतलब कि सुंदर रूप भगवान हमको दें और जल्दी यहीं प्राप्त हो जाए भगवान का रूप, ऐसे सोचने लगे नारद जी को। अब इनको दो विकल्प पहले दिखाई दिए कि जब तब करें तो भगवान प्रकट हो सकते हैं, रूप प्राप्त हो सकता है, या भगवान के पास हम स्वयं जाएं और उनसे कहें जा करके। लेकिन दोनों बातें इनको ठीक नहीं जची। तो मोरे हित हर्षण सम नहीं को, और नारद जी ने ये भी सोचा कि हमारा हित करने वाला भगवान के समान कोई नहीं है, वही हमारे स्वामी, सब कुछ पूर्ति वही करते हैं। ये नारद जी को इतना याद रहा। तो ये सोचे कि भगवान से जो कुछ हमारी कामना है भगवान ही पूरी करेंगे। यही अवसर सहाय सोई हो, इसलिए नारद जी एक सब तरफ से कि अब हमारा कोई और साधन नहीं है, किसी प्रकार से हमारा काम पूरा नहीं हो सकता है, एक भगवान ही हमारे इच्छा को, कामना को पूरा करने वाले, ऐसे सोच करके भगवान से प्रार्थना करने लगे। यही अवसर सहाय सोई हो कि हे भगवान इस समय हमारी तुम ही सहायता करो। अब अपने हृदय में भगवान का स्मरण करके भगवान से कहने लगे कि आप ही हमारी सहायता करो। बहुविध विनय कीन तई काला, अब वहाँ बैठे बैठे नारद जी ने भगवान की खूब विनती की, प्रार्थना की खूब भगवान से, ये भगवान आप प्रकट हो। अब ये बात कुछ उसी प्रकार से है कि जैसे आप देखेंगे आगे चल करके कि जब रावण का जन्म हो गया और सब पृथ्वी के ऊपर पापाचरण फैल गया और सब लोग बहुत परेशान हो गए, तो वे सब मिलकर के पृथ्वी गौ का रूप धारण करके देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे अपने निवेदन किया कि हम लोग बहुत कष्ट में हैं। ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने, सबने मिलकर के सोचा कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, वही हम लोगों का कष्ट हरण करेंगे। उस समाज में शंकर जी भी थे। तो वहाँ पर क्या बात आती है कि लोग बाग ये पूछने लगे, कहने लगे कि कहाँ चलें कि भगवान से प्रार्थना करें। तो कोई कहने लगा क्षीर सागर चलो, कोई कहने लगा बैकुंठ धाम चलो, वहाँ भगवान मिलेंगे। तो ये सब जाने की तैयारी में विचार कर रहे थे कहाँ चलें। तब तक शंकर जी कहते हैं कि तेई समाज गिरजा में रहे हूँ, अवसर पाए बचने के कहे हूँ, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। कहते भगवान कहा ये जो है वो भगवान तो सब जगह हैं, अब ऐसे थोड़ी बैकुंठ धाम में ही है वहाँ जाओगे तभी मिलेंगे। अरे भगवान यहाँ पर भी जैसे बैकुंठ धाम में वैसे यहाँ पर भी हैं और प्रेम से प्रकट होते हैं। तो बस फिर उसके बाद फिर वो लोग कहीं गए नहीं, फिर जहाँ थे वहीं सब लोगों ने भगवान से प्रार्थना करने लगी। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, जो प्रार्थना होने लगी तो जहाँ थे वहीं बैठे बैठे सबने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने उनकी प्रार्थना वहीं सुनी भी, उसके बाद आकाशवाणी भी हुई। ऐसे ही नारद जी को भी सोचा कि अब कहीं जाते वाते तो लगेगी देर, यहीं भगवान से प्रार्थना करो। तो नारद जी वहीं बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना करने लगे और पूरे अपने हृदय से बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े समर्पण भाव से भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो उस प्रार्थना का फल क्या हुआ? प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, भगवान जो है उसी समय प्रकट हो गए। अब भगवान क्यों प्रकट हो गए? भगवान कौतुकी हैं इसलिए प्रकट हो गए। हर कोई व्यक्ति इस प्रकार से ऐसी प्रार्थनाएं भगवान से करता रहे जैसे नारद जी कर रहे थे, भगवान न प्रकट होंगे। लेकिन नारद जी के पास भगवान प्रकट हो गए क्योंकि भगवान को आगे लीला करनी थी और नारद जी को शिक्षा देनी थी, इसलिए भगवान भी उस समय प्रकट हो गए। इसलिए कह दिए कौतुकी कृपाला, भगवान जो है वो कौतुकी थे। उन्होंने, भगवान ने अपना कौतुक करने के लिए नारद जी के सामने प्रकट भी हो गए। कहा नारद जी तुमने हमको याद किया? कही हाँ हाँ हम तो आप ही को याद कर रहे थे। तो आ गए भगवान ने, कह देखो हम आ गए। अब देखो जैसे नारद जी कौतुकी थे तो उसमें वो शीलनिध राजा की नगरी में घुस गए और देखने के लिए वो सब तमाशा, तो ऐसे ही भगवान भी कौतुकी हैं। लेकिन नारद का कौतुकी होना अज्ञानजन्य है, भगवान का कौतुकी होना ज्ञानजन्य है।
भगवान ऐसे कौतुकी नारद की तरह से अज्ञानी कौतुकी नहीं है। बच्चों के तो कौतुकी होना ऐसे है कि उनके मन में जिज्ञासा होती, देखें क्या हो रहा है। घर में देखेंगे बच्चे, देखेंगे ये ढका रखा है, इसमें क्या रखा हुआ है, तो ऐसे खोल के देखेंगे उसमें क्या रखा हुआ है। तो बच्चों को तो कौतुकी लोभ के कारण से होगा, हाँ कोई चीज ढकी रखी है, देखें क्या रखी हुई है। लेकिन जो घर के बड़े लोग होंगे उनमें भी कौतुक होगा। वो देखेंगे दूर से छिपे हुए कि बच्चा जा करके उसको उठा करके खोल करके देख रहा है। हाँ, अब वो क्या देख रहे हैं कि देखो उसमें उठा करके कुछ लेता कि नहीं लेता। वो भी कौतुकी है। जाके मना नहीं करता, देखना छूना नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा, वो छूने दो, उठाने दो, देखो, और फिर कुछ लेता कि नहीं लेता ये देखेंगे उसके बाद। तो छिपे छिपे वो देख रहा है वो पिता या माँ, तो वो भी तो कौतुकी है। लेकिन उसका कौतुकी लोभ बस नहीं है कि हम इसमें से निकाल लेंगे, मिल जाएगा, खा लेंगे। तो दोनों के कौतुक को देखो, ये उदाहरण से समझे कि देखो नारद जी का कौतुक कैसा है और भगवान का कौतुक कैसा है। माने कौतुक सब एक समान हो सो नहीं है, हाँ? उसके जो नेचर डिफरेंट टाइप की है। तो भगवान इस प्रकार से कौतुक करते हैं। देखे भाई नारद अब क्या कहते हैं, चलो नारद जी के पास, नारद जी का क्या विचार है, आगे हमसे क्या चाहते हैं। ऐसे करके भगवान आते हैं, ज्ञान निधान भगवान। प्रभु लोक मुनि नयन जुड़ाने, जैसे ही नारद जी देखा कि भगवान आके तो सामने खड़े हो गए, तुरंत प्रकट हो गए। तो नारद जी बहुत नयन जुड़ाने के माने देखा उन्होंने और तृप्त हो गए। उन्होंने कहा अब सब काम बन जाएगा, नयन प्रसन्न हो गए इसके माने। और हुई है काज ही हर्षाने, अपने मन में प्रसन्न हो गए जब भगवान ही आकर प्रकट हो गए और इनसे सारा काम बनी जाएगा। अब तो कुछ है नहीं, जो हम मांगेंगे वो भगवान कृपालु हैं हमारे ऊपर, हमारे स्वामी हैं, जो मांगेंगे वो हमको दे देंगे, अब सब काम बन जाएगा। आगे इनको लगा अपने, अब देखो भविष्य की कल्पना जो नारद जी कर रहे हैं, तो शीलनिधि पुत्री की तो भविष्य सब जानते हैं, लेकिन अपना भविष्य उनको नहीं सूझ रहा है कि हमारा क्या होने वाला है। जो ज्योतिषियों का चक्कर जो है, ज्योतिषी दुनिया भर की बता देगा भविष्य, लेकिन पूछो भाई तुम्हारा भविष्य क्या है, अपना बताओ हालचाल। वो अपने मायाजाल में ज्योतिषी फंसा है। अब कहता हो हुई है काज ही हर्षाने, प्रसन्न हो गए कि अब हमारा काम बनेगा। अति आरत कही कथा सुनाई, आरत के माने दुखी होकर के, आरत माने किसी समस्या में घिरने के बाद संकट में पड़ जाता है और दुखी होता है, वो आरती है। तो कहते हैं इस समय तो हम एक बड़ी समस्या में फंस गए हैं और बड़े समय हम दुखी हैं। तो ऐसे दुखी भाव से नारद जी ने बड़ी विनम्रता के साथ भगवान को सारी घटना बताई। कहा कि भगवान देखो ये तो नगर बड़ा सुंदर है, यहाँ के राजा भी बहुत अच्छे राजा हैं और वो बड़े नीतिपरायण हैं, बड़े तेजस्वी हैं, महान राजा हैं, उनकी पुत्री भी बहुत सुंदर है। अब जो है उस पुत्री से हम चाहते हैं विवाह हो, तो अब किस प्रकार से हो, क्या हो, करो कृपा करी हो सहाई, इसमें आप ही हमारी सहायता करो तो ये काम बन सकता है। ऐसे भगवान ने नारद जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक बड़े सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना की, झूठ मूठ नहीं की। तो कहते आपन रूप देव प्रभु मोही, और ये भी कहा कि हे भगवान आप हमें अपना रूप दे दो। सीधी सी बात। अब ये भगवान के ऊपर भी नहीं छोड़ा कि भगवान बस हम चाहते हैं विवाह हो तो किस प्रकार से उसको करा दो। और आगे नारद जी बोलते चले गए और ये भी कहा कि ये काम तब बन सकता है जैसा आपका शुद्ध रूप है, वैसे ही सुंदर रूप हमको भी दे दो। नारद जी जानते थे भगवान से सुंदर कोई नहीं है। हाँ? तो इस कथा से भी ज्ञात होता है कि संसार में एक से एक सुंदर हैं, देवता भी एक से एक ज़्यादा सुंदर हैं, लेकिन परब्रह्म परमात्मा से सुंदर कोई नहीं। भगवान जब अवतार लिए भगवान राम के रूप में, तो भगवान राम की सुंदरता के सामने कोई सुंदर नहीं। रामायण भरे में जगह जगह उनकी सुंदरता का वर्णन है। भगवान कृष्ण ने अवतार लिया तो उनकी सुंदरता का वर्णन जगह जगह भागवत में है, क्योंकि उनकी सुंदरता अलौकिक दिव्य सुंदरता है। वैसी सुंदरता संसार के प्राणियों में, जिनके के शरीर पांच भौतिक हैं, मिट्टी जल इनसे बने हुए जिनका शरीर होगा वो कहाँ तक सुंदर होगा, आखिर है तो मिट्टी है। लेकिन भगवान का जो शरीर धारण करते हैं वो तो सच्चिदानंद स्वरूप, चिदानंद में दे तुम्हारी, उसका सौंदर्य का क्या ठिकाना। तो नारद जी कहने लगे भगवान जैसा आपका सौंदर्य है वो हमको दे दो। आन भांत नहीं पावो ही, और कोई दूसरा ऐसा उपाय नहीं है जिससे हम उसको प्राप्त कर सकें। सुंदर रूप होगा नहीं तो कोई ऐसा तो नहीं जबरदस्ती उससे हम विवाह करवा लें, जबरदस्ती उससे माला धारण करवा लें, वो तो होगा नहीं।
वो तो चुनेगी तभी जब सुंदर रूप देखेगी, तब शोभा हो, सुंदर रूप हो, आकर्षण हो, तेज बल हो, ये सब जब देखेगा वो, तभी वो सब अन्य राजाओं की अपेक्षा से श्रेष्ठता जब देखेगी तभी तो माला पहनाएगी। इसलिए आप हमको ये सब दीजिए। लेकिन इसी के बाद नारद जी के मुंह से एक बात और निकल गई। देखो क्या बोल गए कि जय विदनाथ हो हित मोरा, कि हे भगवान जिस प्रकार से हमारा हित हो, करो सो बेग दास में तोरा। हम तो आपके दास हैं, आपके भक्त हैं, जिस प्रकार का हमारा हित हो वही करो। तो नारद जी का हित के माने क्या था यहाँ, कि हमारा हित इसी में है कि शीलनिधि कन्या की पुत्री हमारे गले में माला पहना दे, और फिर उससे विवाह हमारा हो जाए, और फिर हम अमर हो जाएं, और फिर विश्व विजयी हो जाएं, और तीनों लोगों के हम स्वामी हो जाएं। इस प्रकार की इनकी इच्छा थी। तो कहते ये समझते इसी में हमारा हित है। तो भगवान से हित का अर्थ ये सब लगाते हुए नारद जी ने कहा कि सब हमारे जैसे प्राप्त हो सकता हो, तो हे भगवान आप हमारे साथ वही करें। लेकिन हित शब्द जो नारद जी के मुंह से निकल गया, भगवान के लिए बड़ा काम का निकला वो। भगवान ने कहा ये तो बड़ी अच्छी नारद जी बात कहते हैं, अपने हित की बात कहते हैं, चाहते हैं। तो बस निज माया बल देख विशाला, भगवान ने देखा कि देखो हमारी माया कितनी शक्तिशाली है। और वो माया जो है किस प्रकार से नारद जी जैसे मुनि के बुद्धि को भी फेर दिया, उसको वो भी चक्कर में पड़ गए और क्या क्या दुनिया भर की सब बातें चाहने लगे। एक राजकुमारी से विवाह भी चाहने लगे, अमर भी होने की इच्छा करने लगे, तीनों लोगों के स्वामी होने लगे, विश्व विजयी होने लगे। ये सब इच्छा इनके देखो ये सब माया के कारण। इस माया की बात को थोड़ा याद भी रखना चाहिए। रामचरितमानस में जो आगे पीछे पढ़े तो बहुत सी बातें याद रखनी पड़ती हैं। दूसरी जगह प्रसंग में आगे चल करके प्रताप भानु की कथा आएगी, और प्रताप भानु जब कपटमुनि के पास जाता है तो वहाँ कपटमुनि भी उससे कहता है कि तो हमसे वरदान मांगो। तो राजा जो है वो प्रताप भानु कपटमुनि से जो वरदान मांगता है वो भी ऐसी ही बातें वरदान में मांगता है कि हम अजर अमर हो जाएं, हमें कोई जीत न सके, हम चक्रवर्ती राजा हो जाएं। जैसी नारद जी की जो ये तीनों बातें थी उसी प्रकार की उसकी भी थी। तो ये सब जितना भी है ये सब बातें मायाकृत हैं। भगवान कहते हैं देखो भगवान की माया जो है ये है इस प्रकार की व्यक्ति के अंदर इच्छा उत्पन्न करती है। निज माया बलि देख विशाला, हे हंस बोले दीन दयाला। तब अपने हृदय में भगवान हंसे, माने नारद जी के सामने नहीं हंसे, क्योंकि नारद जी तो इस समय समस्याग्रस्त हैं। ऐसे व्यक्ति को जो दूसरी समस्या में फंसा हो, दुखी हो, परेशान हो, उसके सामने हंस दो तो कहो नारद जी उसी समय नाराज हो जाते। कहते हैं आप तो हमारी बात में हंस रहे हैं, आपको दया नहीं आती हमारे ऊपर। इसलिए भगवान ने ऊपर से तो हंसे नहीं, अपने मन में हंसे। इस बात पर नारद जी भगवान हंसे कि देखो नारद जी हित चाहते हैं, लेकिन कहाँ हित चाहते हैं? इस माया जाल में अपना हित चाहते हैं, जबकि इस माया में हित है नहीं, वहीं अपना हित समझ रहे हैं। विपरीत बात को जब देखा तब ऐसे भी कह सकते हैं कि नारद जी ने अपने भक्त नारद के मन में इतना मोह, इतना अहंकार और इतनी मूर्खता कि इन बातों में सब में संसारी चक्कर में पड़ करके, माया जाल में पड़ करके नारद जी अपना हित चाहते हैं। तो भगवान ने भी कह दिया नारद जी से कि देखो क्या करेंगे हम, जही विधि होई परम हित नारद सुनो तुम्हार। हे नारद सुनो, हम तुम्हारा जिस प्रकार से परम हित होगा सो करेंगे। तुम हित की बात कहते हो, हम तुम्हारा परम हित करेंगे। परम हित में ही ये बात आ गई थी कि देखो नारद तुम्हारा इसमें हित नहीं है, इस माया जाल में फंसने के लिए। तुम्हारा परम हित इसी में है, तुम विरक्त रहो, सदा आत्मज्ञान परमात्मा भाव में स्थित रहो, भक्ति में रहो, मुक्त होकर के जीवन जियो, तुम्हारा हित इसी में है। तो उस हित को ध्यान में रख करके जिसको परम हित कहते हैं। तो अब इसको हित और परम हित दो शब्दों से आप हिसाब देख सकते हैं कि संसारी व्यक्ति तो अपना हित किस में समझते हैं कि संसार में बहुत परिवार हो जाए, बहुत धन हो जाए, बहुत लोग यश कीर्ति हो जाए, बहुत सुख साधन इकट्ठे हो जाएं, यही सब हित की बातें हैं। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं मान लो कि हम कह भी दें कि चलो तुम्हारा इसी में हित है, लेकिन परम हित नहीं है, क्योंकि ये सब नाशवान है, अंततः ये सब नष्ट होने वाली है, अंत में सब दुख देने वाली हैं। स्वर्ग हो स्वर्ग पर अंत दुखदायी, स्वर्ग भी मिल जाएगा तो भी अंत में दुख देने वाला होगा। इसलिए ये कोई हित की बात नहीं है। हित तो इसमें है कि जब परमार्थ की प्राप्ति हो तभी उसमें हित है।
तो भगवान ने अपने मन में परम हित नारद का करने का विचार करके उनसे कह दिया कि सोई हम करब न आन कछु बचन न शाह मार। भगवान ने कहा कि देखो जिससे तुम्हारा परम हित होगा वो मैं करूँगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि हम तुमको सुंदर रूप दे देंगे, ऐसे नहीं बोले। ये कहा कि जिससे तुम्हारा परम हित होगा वही हम करेंगे। और बचन नम्रशा हमार, हमारी बात झूठ नहीं होगी। झूठ नहीं होगी के माने नारद जी ने अपना अर्थ लगा लिया। अब देखो जिसकी की विपरीत बुद्धि होती, माया मोह में पड़ा होता है, वो सब गलत अर्थ लगाता है। इन्होंने भी, नारद जी ने भी भगवान की इस बात का गलत अर्थ लगा लिया। भगवान ने कहा तुम्हारा परम हित होगा वही मैं करूंगा, तो नारद जी ने अपने अर्थ अपने मन में लगा लिया। इसके माने भगवान प्रसन्न, सुंदर रूप हमको दे देंगे, अब जरूर विवाह हो जाएगा। ऐसे करके नारद जी को लगा भी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो ये झूठ बात नहीं हमारी है। एक बात आप देखेंगे इस कथा से, ये भी एक बात सिद्ध होती है कि जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान से अगर इस प्रकार से मांगते भी रहें, उनके मन में लौकिक कामनाएं हों मानो, और भगवान से प्रार्थना करें कि हमको धन दे दो, परिवार दे दो, पुत्र दे दो, यश कीर्ति दे दो, हम मुकदमा जीत जाएं, ये काम बन जाए, वो काम बन जाए। इसलिए भगवान की इस प्रकार की कामना रख करके कोई भगवान की बहुत पूजा करे तो भगवान उसकी कामना को तभी पूरा करेंगे जब उससे हित होने वाला हो। और देवताओं में ये बात नहीं है। अन्य देवताओं की पूजा करो तो जो मांगो को सो दे देंगे, चाहे तुम मरो चाहे